अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल होममेड बिस्किट। घर में ये जो बिस्किट है वो तैयार करेंगे ओवन में और बगैर ओवन के दोनों तरीके से मैं बनाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको बनाना। और वो लोग जो मैदे वाले बिस्किट इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ये हम लोग जो चक्की का आटा होता है, गंदम का आटा, उससे ये मैं बनाऊंगी ताकि सब लोग जो है घर में मौजूद आटे से ये बिस्किट जो है वो बना सकें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है। बाउल में शामिल करेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तब आपने जो चाय वाला कप होता है उससे आपने ये जो है नाप करना है। फिर सारी मेजरमेंट उसी एक कप से ही करनी है। बस ये ध्यान रहे चीनी पीसी हुई लेनी है आपने, साबित वाली नहीं लेनी, अच्छी तरह से बारीक पीसी हुई होनी चाहिए। अब इसमें शामिल करना है 1/3 कप देसी घी। और देसी घी भी इस तरह से लेना है आपने कि बहुत ज्यादा ये पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए जिस तरह से ये सॉलिड फॉर्म में है। मक्खन है तो मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देसी घी से ये बिस्किट बना रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा बनास्पति घी है तो आप वो भी शामिल कर दें। बस ये ध्यान रहे ऑयल नहीं डालना इसमें। अब इस तरह का हैंड विस्कर हर घर में होता है। इलेक्ट्रिक बीटर का मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं होता। ये वाला मिक्सचर हर घर में होता है तो इसलिए मैं इससे ये बना रही हूँ ताकि सबके लिए इजी हो जाए। अब हमने चीनी और घी को तब तक मिक्स करना है जब तक ये वाइट फॉर्म में ना आ जाए। ये आपके सामने मुझे 8 मिनट हो गए हैं इस तरह से इसको मिक्स करते हुए। और इसका टेक्सचर चेक कर लें, फ्लफी सा हो गया ये मिक्सर। इसमें एयर आई है जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हुआ है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो बस इस तरह का हमें ये मिक्सर बनाना है लाजमी। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप गंदम का आटा। आटा जो है ये चक्की वाला है और ये चेक करें बिल्कुल वही आटा है जिससे आप लोग घर में रोटी बनाते हैं। मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन मेरे पास बहुत सारी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं गंदम के आटे की बिस्किट बनाना सिखाऊं, तो इसीलिए मैंने ये गंदम का आटा यहाँ पे यूज किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन जो है आपने लाजमी शामिल करना है। इससे ये होगा जो बिस्किट का जो फ्लेवर होगा ना बहुत ज़्यादा आटे के साथ मिलके बहुत अच्छा हो जाता है। 1 चुटकी डालेंगे इसमें नमक। ये मैं चेक करवा दूं, 1 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। और ½ टीस्पून इसमें शामिल करना है बेकिंग पाउडर। ½ टीस्पून ही जाएगी इसमें छोटी इलायची वाला पाउडर। पीसे हुए नट्स है मेरे पास, काजू है, थोड़ा सा पिस्ता है और थोड़े से बादाम है, यहाँ पे डाल देने हैं और थोड़े से बचा के रखने हैं आखिर में बिस्किट के ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि हमने जो पहले वाला मिक्सचर तैयार किया था घी और चीनी का, तो वो फ्लफी सा मिक्सर बन के तैयार हो गया था। अब हल्के हल्के हाथों से ये मिक्सचर जो है हमने इसको मिक्स करना है। अब ये मिक्सचर जो है आपके सामने है। अब इसको मजीद थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए, वैसे तो ये परफेक्ट है लेकिन बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून और देसी घी डालूंगी इसमें। ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हाथों पे ग्लव्स लगाएं और हाथों की मदद से ये मिक्सर जो है हम इसको सेट करेंगे, मिक्स करेंगे। हल्के हाथ रखने आपने। इस चीज़ का ध्यान करना है कि अगर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा है तो ये ना हो कि आप लोग पानी शामिल कर दें, दूध शामिल कर दें। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। इसको ऐसे ही घी या मक्खन जिसके साथ आप बना रहे हैं उसके साथ ही हमने इसको मिक्स करना है और बाइंड करना है। और ये आपके सामने बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब जो मेजरमेंट है चीज़ों की वो बिल्कुल परफेक्ट है। 1/3 कप देसी घी के साथ 1 टेबलस्पून और भी हमने डाला है तो ये वाला मिक्सचर जो है इस तरीके का बना है। तो बस अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा क्रम्स वाले स्टाइल में ही होता है और एकदम से इसको आटा नहीं बनाना हमने। आधा मिक्सचर हाथों में लूंगी और इस तरह से एक बटर पेपर नीचे बिछाया है, उसके ऊपर ये फैलाऊंगी। किस तरीके से हम बिस्किट को शेप देंगे, 2 तरीके हैं, मैं दोनों से आपको बताऊंगी। जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो यही है, नीचे आप लोग कोई भी पेपर रखें, ऊपर एक पेपर रखें, दरमियान में मिक्सचर रखें और इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। 1 सेंटीमीटर की जो है इन बिस्किट की मोटाई रखनी है हमने, क्योंकि बाद में जब वो पकेंगे वो थोड़े से फूलेंगे भी सही तो वो परफेक्ट हो जाएंगे। अब साइडों से जितना एरिया है वो अलग कर लेंगे। अब ये चारों जो कोने हमने अलग किए हैं इनको इकट्ठा करके जो बचा हुआ मिक्सर है उसमें डालें और इससे हम दोबारा से बिस्किट बनाएंगे अपने। अब जो बचे हुए पिस्ता, बादाम और काजू थे वो थोड़े से यहाँ पे ऊपर स्प्रिंकल कर देने। अब दोबारा से बटर पेपर ऊपर रखना है और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है ताकि ये जो काजू, पिस्ता, बादाम है ये थोड़े से बिल्कुल अंदर इंसर्ट हो जाए बिस्किट के अंदर। ये ना हो कि जब हम इनको पकाएंगे, बेक करेंगे तो ये ऊपर से उतरे ना।
बस अब अपनी पसंद के लिहाज से जो बिस्किट का साइज़ है वो सिलेक्ट करें और उसके मुताबिक इनकी कटिंग करें। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच जो है चौड़ाई में बिस्किट जो है वो काट रही हूँ। अब ये एक मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसके ऊपर बटर पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तब आपने क्या करना है, कोई भी घर में आपके पास कोई भी बच्चों की जो कॉपी का कागज़ होता है वो कागज़ निकालें, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं, उसको इस बेकिंग ट्रे में रख दें। बेकिंग ट्रे नहीं है आपके पास घर में स्टील वाली प्लेट तो होगी, आप वो वाली प्लेट उठाएं, उसके ऊपर इस तरह से सेटिंग करें और अपने बिस्किट जो है एक एक करके इसके ऊपर रखें। बहुत एहतियात से आपने इनको उठाना है क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो क्रम्स वाला होता है, तो हमारे बिस्किट जो है वो टूट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे साथ भी थोड़े से इसके किनारे जो है अलहदा हो रहे हैं। अब एक बिस्किट दूसरे बिस्किट से थोड़ी सी स्पेस दे के ही रखना है क्योंकि बाद में इन्होंने थोड़ा फूलना भी है, तो इनको स्पेस मिलनी चाहिए। बेकिंग ट्रे पे जितने बिस्किट आए हैं वो मैंने रख दिए हैं, बाकी जो है दोबारा से बेक करेंगे। अब यहाँ पे बटर और दूध वाला मिक्सचर मैंने बनाया है। 2 टेबलस्पून दूध है और 1 टेबलस्पून उसमें बटर डाला है। ऊपर से इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे बिस्किट हैं इनका कलर ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्राउन ब्राउन सा आ जाएगा। ब्रश की मदद से एहतियात से लगाना है और अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन से लगा दें। उससे ये होगा कि ये जो ऊपर वाले हमने नट्स लगाए हैं ना, ये नहीं उतरने चाहिए। ब्रश से ये है थोड़े थोड़े नट्स जो हैं साइडों से थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं, तो बस एहतियात से ही आपने ये जो मिक्सर है दूध वाला ये लगाना है। अब अगला स्टेप इनको बेक करने का है। बेक करने के लिए यहाँ पे एक मैंने पतीला लिया है, इसमें मैं विदाउट ओवन जो है बेकिंग वो मैं सिखाऊंगी आपको। उसके अंदर एक जाली वाला स्टैंड रखा है। 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करना है। 10 मिनट के बाद आपने इसका कवर हटाना है। फौरन से ही जो बेकिंग ट्रे है इसके अंदर रखनी है। कवर करें। कवर करके आपने इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है क्योंकि पतीला पहले से गर्म है, अंदर उसके भाप बन चुकी है। 12 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटा के चेक करना है कि बिस्किट पक चुके हैं या नहीं पके। अगर नहीं पके होंगे तो आपने 3 मिनट 4 मिनट मजीद उनको देना है। अब जब तक हमारे पतीले वाले बिस्किट वो तैयार होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो ये मिक्सर बचा हुआ है उससे हम दूसरे तरीके से बिस्किट बनाएंगे। और वो तरीका क्या है, आप लोग घर में जिनके पास बटर पेपर नहीं है वो इस तरह से बना लें। हाथों में ले लें थोड़ा सा मिक्सर, एक बिस्किट के साइज से इतना, मतलब कि 1 टेबल स्पून जितना आपने मिक्सर हाथों में लेना है और इस तरह से हाथों में आपने इनकी सेटिंग कर लेनी है। ये आपके सामने ये हाथों पे ही बना दें। थोड़े से निशान हम इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो दिखने में भी अच्छे लगें। अब यहाँ पे बिस्किट जो है हमने ओवन वाली ट्रे में रखे हैं और इनके ऊपर भी थोड़े से नट्स जो हैं ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद हल्का सा ऊपर से शॉवर करेंगे जो दूध और बटर वाला मिक्सचर है, ताकि इनका भी कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। तो बस अब इनको ओवन में बेक करूंगी। ओवन में जो है कम टाइम में बेक हो जाते हैं। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है, तो 8 से 9 मिनट में ये जो बिस्किट है ये हमारे तैयार हो जाएंगे। जिनके पास ओवन है वो ओवन में बेक कर लें और जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीले में बेक कर लें। यकीन करें पतीले में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये इस तरह से बटर पेपर रख के मैं हल्का हल्का ये जो बिस्किट है इनको प्रेस कर रही हूँ ताकि जो नट्स हमने ऊपर से लगाए हैं ना वो थोड़े अंदर तक चले जाए। बस अब पतीले वाले जो बिस्किट हैं वो चेक कर लेते हैं, वो बेक हो चुके हैं और ये देखें काफ़ी अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। अब आपको मैं चेक करवाती हूँ ओवन वाले बिस्किट, वो भी हमारे बेक हो गए हैं, ये आपके सामने। अच्छा, ये ध्यान रखना है जब आपने ओवन से ट्रे को निकालना है या पतीले से निकालना है, फ़ौरन से बिस्किट जो है अलहदा नहीं करने। उससे ये होगा कि ये ना टूटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम पे अभी ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इनको खुली हवा में रखें 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद ही आपने इनको ट्रे से अलहदा करना है। किसी भी तरह से ये बेकरी वाले बिस्किट से कम नहीं है। अब जो हमने पतीले में बेक किए वो भी आपको मैं चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें, ये भी बहुत अच्छी तरह से बेक हुए हैं। ऊपर इनका कलर देखें क्योंकि दूध और मक्खन लगाया था जिसकी वजह से इनका कलर जो है बहुत अच्छा आया है। सारे बिस्किट जो है हमारे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे बिस्किट मैं आपको पहले तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये चेक करें कितने ज़्यादा क्रिस्पी से और बिल्कुल एक क्रस्ट की तरह से हमारे जो बिस्किट हैं वो तैयार हुए हैं। मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे बिस्किट जो हैं वो किस तरह के बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।